हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम परसेंट और परसेंटेज चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं करने को, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप करेंगे और अपने इस चैप्टर को आज हम खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम सेलिना। इट सेज 5% pupil of a town died due to some disease and 3% of the remaining left the town. If 2,76,450 people are still in the town, find the original number of people in the town. मतलब 5% जो लोग थे वो किसी डिजीज की वजह से मर गए, और फिर जो बचे हुए लोग थे उनमें से 3% लोग चले गए टाउन को छोड़कर। तो अगर अभी इतने लोग टाउन में रह रहे हैं तो ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी टाउन की वो क्या थी। तो देखो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वी विल राइट पॉपुलेशन died due to disease is equal to 5%। तो अब जो पॉपुलेशन थी कितनी बची, सो आई विल राइट रिमेनिंग पॉपुलेशन इज इक्वल टू 100 में से 5% मर गए तो कितने बचे, 95%, राइट। इसमें से इस 95% में से 3% लोग जो थे वो चले गए टाउन को छोड़ के। सो पीपल, या फिर मैं लिख देती हूं पॉपुलेशन लेफ्ट द टाउन इज इक्वल टू हाउ मच, 3%। तो बेसिकली द रिमेनिंग पॉपुलेशन, अब बेसिकली जो चले गए थे उनको हमने हटा दिया। नाउ इट इज 100 माइनस 3%, दैट इज इक्वल टू 97%। तो अब जो हमारी स्टेटमेंट बनेगी, हमें निकालने हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन, राइट। सो 97% ऑफ 95% ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन is equal to 276,450। ओके, तो मैं यहां पर लिख रही हूं इट इज इक्वल टू 97% of 95% into, let us say the original population is X, it is equal to how much, 276,450। okay, so it is 276,450। okay, so now let us find out X. So it is 276,450 multiplied by 100 multiplied by 100 divided by 97 into 95। तो अब आपको X की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो आप इसकी X की वैल्यू निकाल के मुझे बताना। अब तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन और डिविजन ही है। Question number 4 says a combined test for maths and chemistry. In a combined test, 84% of the candidates they passed in maths and 76 in chemistry and 8% failed in both. So find the percentage of the failed candidates। ठीक है, तो हमें क्या लिखा है, candidates passed in maths। okay, so it is equal to 84%, okay, and candidates passed in chemistry is equal to 76%। okay, तो पहले मुझे निकालना है वो candidates failed in maths। So out of 100, if I write 100 minus 84, it comes out to be 16%. Okay, so candidates failed in chemistry
it is equal to 100 minus 76%, so it will be equal to 24%. तो इतने जो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स थे वो फेल हो गए, मैथ्स में भी और केमिस्ट्री में, ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया. If 340 candidates passed in the test, then how many candidates had appeared in the test? तो ये बोल रहे हैं कि अगर 380 वो हैं जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया था, तो वो कितने हैं जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने इस टेस्ट में अपेयर किया था. तो चलो मैं यहाँ पर लिखती हूँ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ. कितना दिया था? 8%. कैंडिडेट्स फेल्ड ओनली इन मैथ्स, कितना निकाला था हमने? 16%. सो जो दोनों में फेल हुए थे तो वो 8% थे, और जो सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं दे विल बी 16 माइनस 8%, 8%, एंड फेल्ड ओनली इन केमिस्ट्री, तो आंसर था 24%. 24 माइनस 8% इज इक्वल टू 16%. सो द टोटल failed candidates is equal to 8% plus 8% plus 16%, तो ये हो जाएगा टोटल 32%. So the percentage of failed candidates is equal to 32%. ऑलराइट, तो आपको ये समझ आया ना हमने यहाँ पर ये वाला स्टेप क्यों किया? ये वाला देखो, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 8% बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, तो क्योंकि मुझे टोटल परसेंटेज ऑफ फेल्ड निकालने हैं बच्चे, तो मुझे ये जो ओवरलैपिंग है ना इसको हटाना पड़ेगा. मतलब कि 16% में से 8% बच्चे तो ऐसे हैं जो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल हुए हैं, तो इस 16% में से 8% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं. वैसे ही इन 24% में से 16% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में फेल हुए हैं. बाकी जो 8% है वो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं. तो क्योंकि मुझे परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स निकालना था, तो मैंने इंडिविजुअली निकाल लिया. 8% वो हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, 8% वो हैं जो सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं, और 8% वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में फेल हुए हैं. अभी भी इसका एक पार्ट बचता है. अब हमें पता है कि 32% कैंडिडेट्स हैं जो फेल हुए हैं, तो इट इज़ रिटन कि 32 मतलब 32%. हाँ, सो इट मीन्स कि आउट ऑफ 100 32% बच्चे फेल हुए हैं, तो मतलब 68% बच्चे पास हुए हैं. सो परसेंटेज ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, right, it is equal to 68%. now the 68%, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, that 340 candidates passed, so 68% of x is equal to 300. तो हमारे पास ये आएगा. अब हमें इसको सॉल्व करना है. सो इफ आई राइट 68 और 8 5 40 and 30 34, so 68 1s are 68 and 5, so x is equal to 100. so जो total candidates appeared in the test is equal to not 100 but 500. तो 500 टोटल कैंडिडेट्स थे जो टेस्ट में अपीयर हुए थे. ना क्वेश्चन नंबर 5 सेज A's इनकम इज 25% मोर देन B's. फाइंड आउट हाउ मेनी परसेंट ऑफ B's इनकम लेस देन A. ठीक है, तो A की इनकम B से 25% ज़्यादा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि B की A से कितनी कम है. तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले हम, क्योंकि हमें कोई भी कॉन्क्रीट वैल्यू नहीं दे रखी है, तो पहले हम कंसिडर करेंगे. सो लेट B's income is equal to
से ₹100, जब भी परसेंटेज चैप्टर है ना तो 100 को एज्यूम करना इजी है, क्योंकि ना जब भी हम 100 एज्यूम करते हैं तो हमें ना वही कैंसिलेशन कैलकुलेशंस काफी इजी हो जाती हैं. सो A's इनकम इज 25% मोर देन द B's इनकम. तो मैं क्या लिखूंगी अब, A's इनकम इज 25% more than B's. तो which is equal to, so it is 100 plus 25, it is equal to 125. Okay, so it is 25% of this. तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, it is 25% ऑफ द B's इनकम. तो ₹25 आता तो 100 में मैं 25 ऐड कर देती और मेरे पास 125 आ जाता. नाउ द नेक्स्ट कम्स आउट टू बी, लेट अस फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है कि B की इनकम कितनी कम है एज कंपेयर टू A. सो लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंस इन इनकम. तो एक की 125 है, एक की 100 है, मतलब डिफरेंस इज 25. अब हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर B विद A. तो जो डिफरेंस है वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल इनकम है A की वो लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो इट विल कम आउट टू बी 20. सो दिस इज 20%. ये हमने परसेंटेज निकाल रहे थे, सो दिस इज 20%. तो B's इनकम इज 20% less than A's income. Question number 8. A number increased by 15% becomes 391. Find the number. ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो नंबर है, let the required number जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो x है. ये बोल रहा है a number increased by 15% become this. तो अगर हम 15% of x करेंगे और उसको x कर मतलब x में ऐड कर देंगे, तो इस नंबर का 15% प्लस जो ओरिजिनल नंबर है इज 391, राइट. इट इज द अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 15%. एक नंबर को हमने 15% इंक्रीज किया तो हमें ये नंबर मिला, तो इसलिए हमारी ये कैलकुलेशन मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन बना है. अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी 15/100 इंटू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 391. तो इट विल बी इक्वल टू 15x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x इज इक्वल टू 391. अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, आई कैन राइट इट एज 100 15x प्लस 100x is equal to 391. So 115x by 100 is equal to 391. ठीक है, तो ये हो जाएगा x is equal to 391 multiplied by 100 over 115, राइट. यही आएगा. करो जरा इसको सॉल्व. तो कैंसिल आउट करके मेरे पास ये आप बचेगा, तो x विल बी इक्वल टू 340. तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जिसको हम ढूंढ रहे थे, दैट इज इक्वल टू 340. ओके, सो क्लियर है आपको. आगे चलते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 from Selena 7B. So two numbers are respectively 20% and 50% of the third number. What percent of the first number is the second number? तो दो numbers हैं, एक 20% है third number का, एक 50% है third number का. तो what is the percent of first number? What percent of first number is the second number? तो क्योंकि हमें ना फर्स्ट स्टेटमेंट में यही बोला है कि हम दोनों नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं थर्ड नंबर के साथ, तो थर्ड नंबर को ही हम कंसिडर कर लेंगे. जो भी कंसिडर करना है वो थर्ड नंबर को करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट थर्ड नंबर इज इक्वल टू 100. ओके, तो हमें बोला है फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ द थर्ड नंबर. तो देखो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन बन गया है, एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व भी कर दिया है एंड इट कम्स आउट टू बी 20. तो हमारा फर्स्ट नंबर 20 है. देखो क्वेश्चन काफी सिंपल है. सेकंड
नंबर इज इक्वल टू 50% ऑफ थर्ड नंबर। तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, मैंने सीधा इसको सॉल्व कर दिया, तो इट इज 50। अब हमें क्वेश्चन में बोला है व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर इज सेकेंड नंबर। तो हमें यहाँ पर सेकेंड नंबर एज द फर्स्ट नंबर निकालना है। तो बेसिकली परसेंटेज निकालनी है और रेशो इज सेकेंड नंबर बाय फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड नंबर गिवन टू अस इज 50, फर्स्ट नंबर इज 20 और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा एंड इट इज 250%। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। अगला चलते हैं। Question number 1, 7C. A bag contains 8 red balls, 11 blue balls and 6 green balls. Find the percentage of the blue balls in the bag. देखो बड़ा सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम, ये वही वाला क्वेश्चन है जहां पर हमारे पास ना बहुत सारी वैल्यूज है और हमें परसेंटेजेस निकालनी है। देखो, सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द टोटल बॉल्स कितनी है। 8 रेड है, 11 ब्लू है और 6 हमारी ग्रीन बॉल्स हैं। तो ऐड करो इन सबको, तो इट कम्स 19, 20, 25 बॉल्स इन टोटल। तो हमें बोला है परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल्स। सो परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल्स, इसका जो एक्सप्रेशन, जो फॉर्मूला था ना, वो मैंने आपको पिछले सेशन में कराया था। तो अगर मुझे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल्स निकालनी है, मतलब हमारे पास, हमें इंडिविजुअली सबकी, राइस और उड़द दाल वाला किया था ना, अगर हमें इंडिविजुअली सबकी परसेंटेजेस निकालनी है तो जिसकी परसेंटेज पहले मुझे निकालनी है डिवाइडेड बाय द टोटल, जो हमारे पास टोटल वैल्यू है। जैसे मुझे यहाँ पर ब्लू बॉल्स की परसेंटेज निकालनी है, तो ब्लू बॉल्स डिवाइडेड बाय जो मेरे पास टोटल बॉल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है। सो इट इज, ब्लू बॉल्स हैं हमारी कितनी, 11, राइट। 11 बाय 25 इंटू 100, तो आप इसको सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 4 एंड 44% इज आवर आंसर, राइट। तो उड़द और राइस, जो हम इडली का मिक्सचर बना रहे थे, वही क्वेश्चन है ये। Next is question number 6. During 2003, the production of a factory decreased by 25%. During 2004, its production increased by 40% of what it was at the beginning of the 2004. Calculate the resulting change, increase or decrease in production during these 2 years. तो अब पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो अब हमें ये निकालना है कि फाइनली जो रिजल्टिंग चेंज था, चाहे वो इंक्रीज था चाहे वो डिक्रीज था, वो कितना था। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले 2003 वाली स्टेटमेंट से। तो देखो क्या करना है, हम कंसिडर कर लेंगे कि लेट एट द स्टार्ट ऑफ मतलब 2003 जो प्रोडक्शन थी दैट वाज 100, राइट। सो डिक्रीज कितना हुआ, सो डिक्रीज इज इक्वल टू 25%, राइट। तो जो नई प्रोडक्शन है, जो न्यू प्रोडक्शन है इज इक्वल टू कितनी है, 100 माइनस 25 कम हुआ है ना, माइनस 25 इज 75। ओके, तो इसको ना देखो, मैं ऐसे लिख दे रही हूं बट एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली दिस इज 25% ऑफ 100 विच इज 25 बाय 100 इंटू 100 और इसको करूंगी तो ये 25 आ जाएगा। सो जो हमारी नेट प्रोडक्शन है वो है टोटल प्रोडक्शन माइनस दिस डिक्रीज। सो यहाँ पर डिक्रीज इन प्रोडक्शन लिखेंगे और यहाँ पर हम न्यू प्रोडक्शन लिखेंगे विच इज इक्वल टू 75। अब हमें निकालना है कि इन 2004 प्रोडक्शन increased by 40%,
ठीक है, यही लिखा था। तो 40% अब प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, तो अब मुझे इंक्रीज इन प्रोडक्शन निकालना है। सो दिस विल बी 40% ऑफ जो मैंने यहां पर निकाला था, द 40% ऑफ 75 नाउ। सो इट इज 40% ऑफ 75, तो 40 divided by 100 into 75. So 25 3s are 25 4s are and 10. So it is equal to 30. So जो नई प्रोडक्शन है, नई जो प्रोडक्शन आई है दैट इज 75 रह गई थी, उसमें 30 और ऐड कर दिया तो ये 105 हो गई। अब निकालो द रिजल्टिंग चेंज in production is equal to 105 minus 100 is equal to 5. So the percentage change in इंक्रीज, तो यहाँ पर इंक्रीज ही हुआ है। सो इट इज इक्वल टू 5/100 जो टोटल प्रोडक्शन थी, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि मुझे इसको परसेंटेज में चेंज करना है। ये नीचे वाला 100 है जो इनिशियली हमने 100 लेट किया था, मतलब सोचा था कि ये होगा। सो इट इज इक्वल टू 5%। Okay, question number 7 says last year oranges were available at 24 per dozen, but this year they are available at rupees 50 per score. ठीक है, now find the percentage change in the price of oranges. तो ये जो स्कोर है, स्कोर इज इक्वल टू 20, डजन का मतलब क्या होता है 12। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो लेट मी टेल यू, बिल्कुल भी नहीं है, मेरे साथ साथ करना। पहले हम निकालेंगे द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज दैट वाज लास्ट ईयर। तो जैसे हमें पता है कि एक डजन का जो रेट था दैट वाज 24, और इस 24 यानी कि एक डजन में होते हैं 12 ऑरेंजेस, तो मतलब पर ऑरेंज पहले 2 रुपीज का था, ठीक है। तो अब ये जो न्यू प्राइस आया, इसमें जो प्राइस है वो 50 हो गया पर स्कोर। पर स्कोर मतलब स्कोर में 1 स्कोर इज इक्वल टू 20। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इट विल बी 2.5, नॉट 25 बट 2.5। सो आई राइट इट हियर, सो इट विल बी 2.5। सो लेट अस नाउ राइट द इंक्रीज इन प्राइस। तो हमें बढ़ा हुआ प्राइस निकालना है। तो अभी प्राइस है 2.5, पहले था 2 पर यूनिट का, तो जो इंक्रीज हुआ है दैट इज 0.5, राइट। तो मुझे परसेंटेज चेंज बोला है, सो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू जो मेरा इंक्रीज हुआ है, ओके, डिवाइडेड बाय जो मेरा ओरिजिनल प्राइस था या ओरिजिनल वैल्यू थी, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इंक्रीज 0.5 है, ओरिजिनली ये 2 रुपए का था, divided by 100, so it comes out to be 5/20 into 100, so it is 25, so the percentage increase is 25%। ओके, देखने में बड़ा छोटा सा लग रहा था बट 25% इंक्रीज है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज दिस, फाइंड द नंबर। सो लेट number is equal to x. So 16 whole 2/3% of x is equal to 25. So 48 plus 2 is 50. So 50/3% of x, तो अब परसेंट हाँ लगाना है अभी, ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25। सो बिफोर आई टेक दिस एंटायर वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, मैं इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 1 है एंड 2 है, सो दिस कम्स आउट टू बी, एक मिनट, सो दिस इज 1/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25। सो एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 6, so it is x is equal to 6 5s are 30, then 3 6 2s are 12, 13 14 15, so x is equal to 150। तो जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं that is 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 13.25% of a number is this, find the number। तो सिमिलर है,
let number is equal to x. It says 13.25 of this number is equal to 159. तो it means 1325.125 divided by 100 into x is equal to 159. So x is equal to 159 multiplied by 100 divided by 13.25. अब आपको इसको ही सॉल्व करना है बस. सो 159 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1325. तो अब आप मुझे x की वैल्यू इसमें निकाल के बताना. ओके, चलो आगे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सेज इंक्रीज द नंबर 60 बाय 30%. तो मुझे नंबर 60 को 30% इंक्रीज करना है. तो हमें बोला है कि हमें इंक्रीज द नंबर 60 बाय 30%. तो इस नंबर को हमें 30% इंक्रीज करना है. तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा, सबसे पहले मैं 30% निकालूंगी 60 का, तो वो क्या होगा. तो लेट अस से दिस इज x, राइट. सो 30% ऑफ 60 इज इक्वल टू x. तो इसको कैंसल आउट करती हूं तो x कम्स आउट टू बी 18. मतलब कि जब मैं 60 को 30% इंक्रीज करूंगी तो मेरा जो नया नंबर है इट विल बी 60 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 78. ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी 1 या 2 मार्क्स में आ सकते हैं. तो किसी भी क्वेश्चन को करने से घबराना नहीं है. नाउ डिक्रीज द नंबर, तो इसमें भी सिंपल वही है. डिक्रीज द नंबर 750 बाय 10%. तो मतलब मैं इसको वैसे लिखती हूँ जैसे हम एक्सप्रेशन शुरू से लिख रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू फाइंड 10% ऑफ 750. लेट अस से इट इज x. सो इट विल बी 10 बाय 100 इंटू 750 इज इक्वल टू x. तो ये इससे कट जाएगा. सो x विल बी इक्वल टू 75. ओके, अब यहां पर हम देखते हैं कि हमें बोला है जो नया नंबर. सो जो नया नंबर है दैट विल बी इक्वल टू 750 माइनस 75. क्यों माइनस? क्योंकि हम यहाँ पर नंबर को डिक्रीज कर रहे हैं. तो इट विल बी 5 एंड देन 7 एंड 6. सो द न्यू नंबर विल बी 675. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हम पहले कर रहे थे, बस थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, राइट. कॉन्सेप्ट वही है. देखो यहाँ पर बोला है ऑन डिक्रीजिंग द नंबर बाय 18% इट बिकम्स दिस. मतलब अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, लेट नंबर इज इक्वल टू x. अगर मैं इस नंबर को 18% डिक्रीज करती हूं तो मुझे ये मिलेगा. ओके, तो पहले मैं फाइंड आउट करती हूं कि कितना मैंने डिक्रीज किया है. सो डिक्रीजिंग इट बाय 18%. तो अब रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग लेफ्ट इज 82%, राइट. तो इसका मतलब है जो 82% ऑफ दिस नंबर x है दैट इज 697. सो 82 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x इज इक्वल टू 697. सो x इज इक्वल टू 697 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 82. तो अब आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो. तो इफ अगर मैं इसको करूँ तो 50, 2 4s are 8, 2 1s are 2. देन लॉन्ग डिविजन मेथड में तो ये आ जाएगा 7 2 8 7 एंड 0. तो ये हो जाएगा 41 1s are and 17. तो 17 इंटू 50. तो 7 5s are 35, 3 and 8. So the new number that we were looking for, I mean the original number that we were looking for is 850. तो यहाँ पर ये बोल रहा है a number when increased by 23% becomes 861. So find the number. तो वही है let number is equal to x. तो हमें find out करना है increase in number. तो पहले 100 था,
100% था, उससे 23 इंक्रीज हो गया, मतलब 123% हो गया, मतलब 123% ऑफ x इज इक्वल टू 861. सो x इज इक्वल टू 861 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 123. अब आप इससे अपनी x की वैल्यू निकाल सकते हो. एक सेलिना में भी सिमिलर सा क्वेश्चन है जिसका एक पार्ट मैं आपको करा रही हूँ. अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 16% बिकम्स दिस, फाइंड द नंबर. तो मान लेते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू x. ठीक है, जब हमने इस नंबर को 16% से डिक्रीज किया, सो द डिक्रीज इन नंबर इज इक्वल टू 100 माइनस 16% इज इक्वल टू 84%. यही आएगा. तो इसका मतलब है द 84% of the number x is equal to 798. So it will be 84 divided by 100 into x is equal to 798. So x is equal to 798 multiplied by 100 divided by 84. तो x is equal to, अब आप इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करो और मुझे बताना आपका आंसर क्या आया है. Question number 13 says the price of sugar is increased by 20%. By what percent must the consumption of sugar be decreased so that the expenditure on sugar may remain the same? देखो इसमें हमें क्या बोला है, हमें बड़ी सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी. मान लेते हैं लेट जो ओरिजिनल प्राइस था शुगर का, ठीक है, मैंने क्या बोला है, जब भी ऐसा कुछ लेना हो ना तो ऐसे 100 लिया करो, इजी होती है कैलकुलेशन. सो लेट अस से इट इज इक्वल टू 100 पर केजी. ठीक है, और मान लेते हैं कि एक फैमिली ने, तो सपोज फैमिली बाइज 1 kg शुगर, राइट. तो जो ओरिजिनल उनका एक्सपेंडिचर हुआ करता था 1 किलो चीनी लेने के लिए, दैट वॉज 100 into 1, दैट इज ₹100. तो 100 रुपए में उनको 1 किलो शुगर मिल जाती थी. फिर क्या हुआ कि शुगर का प्राइस 20% बढ़ गया. सो द प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20%. सो इट इज इक्वल टू 100 प्लस 20 इज इक्वल टू ₹120. 20% बढ़ गया. तो अगर हम 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, राइट. तो ये वो ही है, 20% ऑफ 100 इज इक्वल टू ₹20. फिर जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है उसमें हम 20 ऐड करेंगे तो हमें अपना नया बढ़ा हुआ प्राइस मिल जाएगा. नाउ कीपिंग एक्सपेंडिचर ₹100. तो उसके लिए ना जो नई क्वांटिटी है मैं कितनी खरीदूं, सो द न्यू क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 100. बेसिकली जो टोटल एक्सपेंडिचर है डिवाइडेड बाय जो इंक्रीज्ड प्राइस है, मल्टीप्लाई नहीं, बस इतना ही. ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा नया एक्सपेंडिचर. सो इट विल बी इक्वल टू, तो अगर 20 से करोगे तो 5 और 6 आ जाएगा. तो अब जो नया क्वांटिटी जो वो खरीदेंगे ताकि एक्सपेंडिचर 100 ही रहे, दैट इज 5/6 kg, मतलब वो 1 kg से कम हो जाएगा. तो व्हाट इज द डिक्रीज इन क्वांटिटी? तो पहले वो लेते थे 1 kg, अब वो ले रहे हैं 5/6 kg. तो डिक्रीज इन क्वांटिटी इज गोइंग टू बी 1/6 kg. नाउ द परसेंटेज डिक्रीज इट इज इक्वल टू जो चेंज है. तो परसेंटेज डिक्रीज के लिए जो मेरा डिक्रीज का अमाउंट है उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो. सो इट विल कम आउट टू बी 16/2/3%. So the consumption was decreased by 16/2/3%. आप जो हम चेंज इन वैल्यू कर रहे थे उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते थे, मतलब इस स्टेप में कर सकते थे. कैसे? सो परसेंटेज डिक्रीज को आप क्या करते, जो हमारा चेंज है डिवाइडेड बाय जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है इनटू 100. तो आप इसको इस फॉर्मूला को डाल के भी कर सकते थे. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन. तो जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस थे मैंने आपको सारे प्रैक्टिस करा दिए. अब आपको क्या करना है, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सभी प्रैक्टिस करने हैं. कहीं पर डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है, लर्न हब स्वयं में बुक करना है, या फिर आप ट्यूशन मॉडल में भी एनरोल कर सकते हो.
So I'll see you next time with the next video. Till then all of you take care, and as you all know, learner का मतलब free है पर best है.